हेलो बच्चों। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप अच्छे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अपने केमिस्ट्री में कुछ नई नई चीज़ों को हमने ज़रूर देखा है बेटा, जिसमें हमने सिंबल के बारे में बात किया, एटॉमिक नंबर के बारे में बात किया, एटॉमिक मास के बारे में बात किया। अब इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड का फार्मूला कैसा बनाते हैं, है ना, क्या तरीका होता है उसको बनाने का। एंड मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने इसको क्लास 7th में भी किया है बेटा, याद करो। क्रिस क्रॉस मेथड आपने पढ़ा है, लेकिन वो एक छोटे उसमें पढ़ा था। ये थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, बट ऑलरेडी आप ये चीज़ जानते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में आप जानते हैं। आपने क्लास 7th में वैलेंसी भी पढ़ी है ना, याद करो। वैलेंसी में आप क्या डिफाइन करते थे बेटा? द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। आपने इसको अच्छे से याद किया और आपने कुछ 7 या 8 एटम्स की वैलेंसीज को याद भी किया आपने, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही चीज़ बेटा यहाँ पर भी है। हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, हम इसी चीज़ में आगे की ओर में बढ़ेंगे, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे बेटा कि ये है क्या चीज़, कैसे हमको करना है, ये हम तो करेंगे ही। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो बेटा, आपने क्लास 7 में पढ़ा, वो आपके क्लास 9th में आ ही रहा है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप क्लास 9th में जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्लास 11th में भी आएंगी अगर आप साइंस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि हम जैसे जैसे बड़ी क्लास की तरफ में बढ़ते जाते हैं, कॉन्सेप्ट बड़ा होता चला जाता है। छोटी क्लास में सेम चीज़ बट छोटा कॉन्सेप्ट, छोटे एक्सरसाइज। बड़े क्लास में बड़ा कॉन्सेप्ट और बड़ा एक्सरसाइज। सो आपने क्या करना है बेटा कि आपने जो 7 में पढ़ा उसको भी एक बार अपने दिमाग में लाने की कोशिश करो। फिर हम जो 11th में अभी 9th में हम जो करेंगे तो उसको आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर बेटा? क्लास 10th में भी और क्लास 11th में भी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी, तो बेटा यहाँ पर वैलेंसी क्या चीज़ है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल डेफिनेशन इसका हम बोलते हैं दी बॉन्डिंग कैपेसिटी of an atom is called valency of atom, है ना। जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है बेटा वही क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। अब बॉन्डिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्डिंग कैपेसिटी? बॉन्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा बॉन्डिंग कैपेसिटी, इसका क्या मतलब होता है? तो बेटा द मीनिंग ऑफ बॉन्डिंग कैपेसिटी इज टू फॉर्म नंबर ऑफ बॉन्ड। अब फिर एक नया वर्ड आ गया, बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड? तो हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं बेटा, तो बॉन्ड हमारे पास में बेसिकली हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं बेटा, है ना। बॉन्ड का मतलब होता है अटैचमेंट। बॉन्ड का क्या मतलब है? अटैचमेंट, जुड़ना। जैसे आप अपनी कॉपियों को देखें बेटा, नोटबुक को देखें, वहाँ पर अलग अलग पन्ने हैं और उन सभी जो पेजेस हैं उसको या तो हमने गम से बाइंड किया है या फिर हमने उसको बाइंडिंग करवा लिया है, स्पाइरल बाइंडिंग करवा ली है, या थ्रेड से बाइंडिंग किया है, या स्टेपलर पिन से बाइंडिंग किया है। ये क्या चीज़ है? पिन, थ्रेड, गम, ये क्या कर रहा है कि जो अलग अलग पेजेस हैं उनको एक साथ, है ना, एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है बेटा, एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। अभी जैसे मान लो मैंने ये लिखा
यहाँ पर ये वाइट बोर्ड है और ये ब्लू इंक है, ये दोनों भी तो आपस में जुड़ रहे हैं ना, और इनको अगर मैं हटाना चाहूँ तो देखो हटा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये जो अटैचमेंट है बेटा बिटवीन दी वाइट बोर्ड एंड ब्लू इंक, इट इज़ अ फिजिकल बॉन्ड, है ना। ये क्या होता है, फिजिकल बॉन्ड होता है कि दो सरफेस के बीच में एक दूसरे के साथ में यूँ जुड़ गए, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या होता है, फिजिकल बॉन्ड कहलाता है बेटा। इन दिस फिनोमिना देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल दो सरफेस है, ये क्या कर गए, एक दूसरे के साथ में जुड़ गए, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल बॉन्ड। लेकिन अगर दो सरफेस हैं और दो सरफेस इलेक्ट्रॉन के साथ में जुड़ रहे हैं, है ना, मान लो ये दो हैं, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, मेरा उंगली है ना, ये फिंगर जो मैं हिला रहा हूँ, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली में क्या है, केमिकल बॉन्ड में देयर इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब मैंने क्या बोला बेटा, अटैचमेंट, है ना, एक दूसरे के साथ में जुड़ना, बॉन्डिंग बिटवीन टू सिमिलर और different atom by the help of electrons is called chemical bonding। तो केमिकल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा, वही उस एटम की बॉन्डिंग कैपेसिटी होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी, है ना, जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है बेटा, 1 है। तो बॉन्डिंग कैपेसिटी 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी बेटा, 1 होगी। अब वैलेंसी 1 है, चार्ज भी कितना होगा, इसका चार्ज बेटा +1 होता है, ठीक है, चार्ज क्या होता है, +1 होता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन फॉर्म 1 बॉन्ड ओनली। हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन फॉर्म 1 बॉन्ड ओनली, एक ही बॉन्ड बना सकता है बेटा, एक से अधिक बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं बना सकता। अब अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, बॉन्डिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है बेटा, 2, सॉरी बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है बेटा, 3 है, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, और वैलेंसी है तो इसका चार्ज कितना हो गया बेटा, इसका चार्ज -3 होता है। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, चार्ज लिख रहा हूँ बेटा, चार्ज लिख रहा हूँ इसलिए प्लस और माइनस साइन दे रहा हूँ बेटा, चार्ज बगैर साइन के नहीं लिख सकते। वैलेंसी जब लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा हूँ बेटा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड वैलेंसी। इट मे बी वैलेंसी एंड चार्ज आर सिमिलर फॉर एन एटम, बट वैलेंसी रिटर्न विदाउट एनी साइन, whereas वैलेंसी चार्ज रिटर्न बाई प्लस और माइनस साइन। तो ये डिफरेंस आ जाता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसमें, बट कई बार हम ये गलती करते हैं कि वैलेंसी +1 या -1 लिखते हैं, बट दिस इज द चार्ज, ठीक है। तो चार्ज अगर मेरे को लिखना है तो प्लस और माइनस के साथ में बात करूंगा, वैलेंसी लिखना है तो विदाउट प्लस और माइनस के बात करूंगा बेटा। तो जो अब नाइट्रोजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी 3 है, वैलेंसी भी 3 है, और चार्ज कितना हो गया बेटा, -3 हो गया। तो यहाँ पर इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली हम एटम्स को क्लासिफाई करते हैं बेटा। कैसे क्लासिफाई करते हैं, देखो
क्लासिफिकेशन of atom on the basis of valency के बेस पर हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन में पहला टाइप होता है बेटा मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम क्या है, तो देखो मोनोवैलेंट एटम हम डिफाइन कर सकते हैं, द वैलेंसी ऑफ एटम इज 1, है ना। मोनोवैलेंट एटम कौन होंगे, जिनकी वैलेंसी 1 होगी। एग्जांपल के तौर पे देखें, एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन वैलेंसी 1, चार्ज +1, इसको ऐसा लिख दो बेटा, है ना। सिंबल वैलेंसी एंड चार्ज, इसमें हम ऐसा करके लिख लें, सिंबल हाइड्रोजन वैलेंसी 1, चार्ज -1, सोडियम Na वैलेंसी 1, चार्ज +1, पोटेशियम वैलेंसी 1, चार्ज +1, ठीक है। फ्लोरीन वैलेंसी 1, चार्ज -1, क्लोरीन वैलेंसी 1, चार्ज -1, ब्रोमीन वैलेंसी 1, चार्ज -1। और लिखते हैं इसमें, हो गया, नोट कर लिए। तो अब इसमें जो है और आगे बात करें, आयोडीन वैलेंसी 1, चार्ज -1, ठीक है। और क्या ले सकता हूँ मैं, और ले लूँ, चलो लिथियम ले लूँ, लिथियम वैलेंसी 1, चार्ज +1, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें चार्ज, जिसकी वैलेंसी 1 है और जिसमें चार्ज +1 या -1 हो जाए, वो क्या होता है बेटा, मोनोवैलेंट एटम होता है, ठीक है। ये हुआ आपका मोनोवैलेंट एटम। फिर हम बात करेंगे किसमें, डाईवैलेंट एटम में। सेकेंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाईवैलेंट और बाईवैलेंट, है ना। बाई मीन्स भी 2 होता है एंड डाई मीन्स भी 2 होता है बेटा। बाईवैलेंट एटम और डाईवैलेंट एटम। सो डाईवैलेंट एटम का क्या होगा, वैलेंसी कितनी होगी बेटा, ये वैलेंसी होगी 2। द वैलेंसी ऑफ एटम इज 2। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन वैलेंसी 2, -2 इज द चार्ज। सल्फर वैलेंसी 2, -2 इज द चार्ज। मैग्नीशियम वैलेंसी 2, चार्ज +2। बेरिलियम वैलेंसी 2, चार्ज +2। बेरियम 2 +2, है ना। ये बेरिलियम है बेटा, ये बेरियम है, इट इज कॉल्ड बेरियम एंड इट इज कॉल्ड बेरिलियम। ये इनमें से जो कंपाउंड है बेटा वो क्लास 10th में आएंगे, तो ध्यान रखना। तो वैलेंसी 2, चार्ज -2। अभी जब आप कंपाउंड का एक्सरसाइज करोगे बेटा तब भी यहाँ पर आएगा। तो ये हुआ बाईवैलेंट और डाईवैलेंट एटम। अभी हम एटम की बात कर रहे हैं बेटा, अभी हम आयंस की या कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बेटा ट्राईवैलेंट।
थर्ड नंबर आ जाएगा हमारा ट्राईवेलेंट। तो यहाँ पर जो वैलेंसी होगी एटम की वो कितनी होगी बेटा, ये वैलेंसी हो जाएगी 3 वैलेंसी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी 3 होती है बेटा, चार्ज -3 होता है, ठीक है। फिर ले लो फास्फोरस, ले लो फास्फोरस को ध्यान रखना कि इसकी वैलेंसी 3 भी होती है और इसकी वैलेंसी 5 भी होती है। ये -3 का चार्ज दे देगा, ये -5 का चार्ज दे देगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में आप ले लो एल्यूमिनियम, इसका वैलेंसी 3 होती है बेटा और चार्ज +3 होता है। और ले लो बोरॉन, ले लो इसका वैलेंसी 3 होता है और चार्ज +3 होता है। तो ये एल्यूमिनियम हुआ, ये बोरॉन हुआ। सो ये ट्राईवेलेंट हुआ। टेट्रावेलेंट में बेटा, टेट्रावेलेंट में क्या हो जाएगा, टेट्रावेलेंट हो जाएगा बेटा कार्बन, और जिसकी वैलेंसी कितनी होगी 4 हो जाएगी। 3 की जगह में कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो चौथा नंबर हो गया मेरे पास में टेट्रावेलेंट एटम एंड द वैलेंसी ऑफ एटम इज 4। इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन देख सकते हैं बेटा। कार्बन की वैलेंसी 4, सिलिकॉन की वैलेंसी 4, ठीक है। कार्बन का चार्ज जो है बेटा माइनस और प्लस दोनों हो सकता है 4 में, ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ में बॉन्ड बना रहा है। सिलिकॉन +4 का चार्ज देता है, इसको भी आप +4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इनके चार्ज और वैलेंसी हो गई। तो टेट्रावेलेंट। अब पेंटावेलेंट एंड हेक्सावेलेंट बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होते हैं बेटा। इवन कार्बन भी जब आप क्लास 10 में पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि कार्बन नेवर फॉर्म +4 आयन और -4 आयन, तो वो अलग चीज़ है बेटा। लेकिन आप इसको ध्यान के रखिए, टेट्रावेलेंट एटम हुआ। अब हमारे पास में कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं जिनके चार्जेस होते हैं। अगर मैंने ग्रुप ऑफ एटम लिया तो उसके चार्जेस आएंगी, वैलेंसी नहीं होगी बेटा। वैलेंसी ध्यान रखना, वैलेंसी इज दी एटॉमिक फिनोमिना। अगर वैलेंसी मेरी बात हो रही है तो वो केवल और केवल एटम के लिए होगी, कंपाउंड के लिए नहीं होगा, आयन के लिए नहीं होगा। क्योंकि कंपाउंड और आयन जो है 2 और मोर देन 2 एटम से ही मिल करके बन रहे हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पर वैलेंसी की कोई डिस्कशन ही नहीं कर सकते हैं। हम वैलेंसी की डिस्कशन ओनली फॉर एटम ही कर सकते हैं। वैलेंसी इज़ फॉर एटम ओनली, नॉट फॉर कंपाउंड, नॉट फॉर आयन। बट no doubt there is charge present in molecule, and whenever the charge present in molecule then they are called ions. okay, ions हम कब बोलते हैं, जब किसी एटम पर या किसी मॉलिक्यूल पर चार्ज आ जाए, प्लस और माइनस चार्ज आ जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं आयंस। जैसे यहाँ पर देखो मैं लेके चल रहा हूँ NH4 और इस पर चार्ज होता है बेटा 1+, तो इसका चार्ज हुआ +1 और इसको बोला जाता है बेटा अमोनियम आयन। जब भी आपके पास में अमोनियम वर्ड आ जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, NH4 होगा। H3O+, इसमें भी चार्ज कितना हुआ बेटा, +1 का चार्ज हुआ और इसका नाम हुआ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। CO3-2, तो ये हुआ बेटा +2 का चार्ज हुआ, नॉट वैलेंसी, ध्यान रखना। और इसको बोला जाता है कार्बोनेट आयन। SO4-2, इसका चार्ज हुआ बेटा -2 और इसको लिखा जाता है सल्फेट आयन। अब अगर मैं इसके नेक्स्ट आ जाओ बेटा PO4-3, तो चार्ज हुआ 3 और इसका नाम लिखा जाता है फॉस्फेट
फॉस्फेट आयन, तो फॉस्फेट आयन हो गया बेटा। फिर एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CH3COO माइनस, तो देखो -1 का चार्ज है, इसको बोला जाता है बेटा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। CrO4 माइनस, बेटा यहाँ पे -1 चार्ज हुआ, तो ये कहलाता है क्रोमेट, क्रोमेट। ठीक है, और भी लिख रहा हूँ इसमें मैं, ये सबको आप अच्छे से नोट करेंगे बेटा, टेबल बनाएंगे और याद भी करेंगे। अब आ रहा हूँ बेटा MnO4 माइनस, इसमें -1 चार्ज हुआ और ये कहलाया परमैंगनेट आयन। फिर ले लो Cr2O7 -2 चार्ज हुआ बेटा -2, ये कहलाता है डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आयंस हैं जो कि कॉमनली यूज होंगे बेटा जब हम नोट करेंगे, जब हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप इसमें देखो, आप चैप्टर नंबर 3 में आप अपने पेजेस को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई देगा बेटा। उस टेबल में आपको नाम भी दिया है एटम्स का और आयंस के, प्लस उसके चार्जेस भी दिए हुए हैं, पूरा टेबल बना है मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट का। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क ये रहेगा कि ड्रॉ द टेबल of valency oblique charges given in NCERT। उनके नाम लिखोगे और साथ ही साथ में आप क्या करोगे बेटा, उसमें उस पूरे टेबल को अच्छे से याद करोगे, मेमोराइज करोगे। और मेमोराइज नहीं होता है तो जब हम उसके एक्सरसाइज बनाएंगे तो वो टेबल भी अपने आप मेरे को याद हो जाएगी। तो हम इतना काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्मूला बनाना सीखेंगे बेटा। थैंक यू।